हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में ऑड इवन फंक्शन क्या होता है वो सब देख रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो वही हेडिंग डाल देता हूँ मैं, इवन एंड ऑड फंक्शन। मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा ये सब, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैथमेटिकल इक्वेशन है बस। लास्ट क्लास में क्या लिखा था मैंने, अ फंक्शन इज इवन इफ, ठीक है, क्या लिखा था इसमें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और फंक्शन इज ऑड इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेक्स्ट में हम ऐड करेंगे। इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है और ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन रहता है, ठीक है ना। चलो एक चीज़ बता रहा हूँ तुम लोगों को, लास्ट क्लास में मैंने एक और चीज़ लिखाई थी कि इट मस्ट बी डिफाइंड इन सिमेट्रिक इंटरवल, ठीक है ना। फॉर अ फंक्शन टू बी ऑड और इवन इट मस्ट बी डिफाइंड in a symmetric interval, सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक इंटरवल का मतलब क्या है, देखो इसको मैं एग्जांपल से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन की बात करता हूँ, तो मैंने बोला वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होना चाहिए। तो मान लो इधर तो ऐसा बन गया, ठीक है, कुछ भी बना रहा हूँ मैं, साइन कर्व है कि नहीं टेंशन मत लेना, इवन फंक्शन बना रहा हूँ, तो इधर ऐसा बना, ठीक है। अब देखो यार, ये तो इसका तो ये मिरर इमेज है, मान लो ये और ये मिरर इमेज है, लेकिन इधर का ऐसे नहीं बना के, मतलब इसका भी इधर मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, ठीक है। तो फंक्शन जो है तो चलो 0 से पाई वाले का तो ये मिरर इमेज है, लेकिन पाई से लेके 2 पाई वाला पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक इंटरवल का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप के इंटरवल में, -a से a टाइप के इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। -a से a टाइप के इंटरवल में डिफाइंड होगा तभी वो इवन या ऑड हो सकता है। मतलब मैं अगर कोई फंक्शन ऐसा लिख के दे दूं कि अब फंक्शन इज डिफाइंड -2 से 5, ठीक है ना, -2 से 5 में डिफाइंड है, देन इट कैन नेवर बी इवन और ऑड। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइंड ही नहीं है, सिमेट्रिक होना चाहिए, -2 से 2, -5 से 5, -6 से 6, इस टाइप से कुछ डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम उसको इवन या ऑड की कैटेगरी में डाल सकेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक इंटरवल होने के लिए -a से होना चाहिए। यहाँ पे ओपन बना है, क्लोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव में जितना पार्ट होना चाहिए, सिमिलरली नेगेटिव में भी वैसा ही रीजन होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में बता दी थी, तो अपना आगे बढ़ने का टाइम आया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन निकाल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इवन ऑड कैसे चेक किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चेक whether the function is even or odd। तो फर्स्ट लिख रहा हूँ, f of x is equal to sec x plus x square minus 9 1 x sin x, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इंटरवल डिफाइंड ही नहीं है तो मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा, मैं सीधा f ऑफ -x निकाल रहा हूँ, ठीक है। सेक के अंदर -x डाल, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -x पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेक के अंदर से माइनस बाहर नहीं आता है और साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, तो मैं लिख रहा हूँ f ऑफ -x इज इक्वल टू, ठीक है। देखना सेक के अंदर से माइनस बाहर नहीं आता है, तो ये तो हो गया सेक x प्लस x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के साथ मिलकर प्लस बन जाएगा x sin x। तो यार ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये और ये मुझे एग्जैक्टली सेम दिख गया। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x, तो फंक्शन इज
इवन, ये है ना इवन और कैसे चेक करते हैं, सिंपल सा रहेगा, तुमको बस x की जगह -x पुट करना है, और अगर डायरेक्ट नहीं दिखा तो जोड़ के नहीं तो घटा के दोनों में से कोई तो भी एक काम करके चेक कर लेगा, आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, अब यार क्या है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन से कराने का मूड नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत ही आसान होता है ये चेक करना। ठीक है ना, मैं कुछ ढंग के क्वेश्चन 2-4 करा देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं ऑप्शन भी दे दूँगा, तो देख लो तुम, हर साल कराता हूँ मैं ये भी क्वेश्चन। इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x is equal to a की पावर x minus 1 upon x की पावर m a की पावर x plus 1, ठीक है, is symmetric about y axis, ठीक है ना, इसका ग्राफ सिमेट्रिक है y एक्सिस के, देन n इज, 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4, चौथा ऑप्शन है -1/5, ये ठीक है। तो देखो सॉल्व करता हूँ मैं, पॉज करके वीडियो तुम लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। इसका जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यार देखो इस बार डायरेक्टली इवन लिख के नहीं दिया, इस बार ये लिख के दिया है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो पक्का इवन है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली कंडीशन मतलब f of x इज इक्वल टू f of -x। तो करता हूँ मैं ये सॉल्व, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, अरे ये माइनस बाहर नहीं आएगा, वो तो n पे डिपेंड करेगा ना, कि n अगर ऑड हुआ तो माइनस बाहर आएगा, और n अगर इवन हुआ तो माइनस गायब हो जाएगा, तो अभी माइनस मत बाहर निकालो, उसको लास्ट में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 1/x लिख के एलसीएम ले लोगे, अरे a की पावर -x को 1/a की पावर x लिख के एलसीएम ले लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समय नहीं खराब करूँगा मैं, ऐसा कुछ आया मेरा तो, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कट गया, माइनस बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -x की पावर है इज इक्वल टू -x की पावर है, -x होल की पावर है इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर है, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये कब होगा, ठीक है ना, अब ये सिंपल सा है, जब n ऑड होगा तब तो ये -x ये बन जाएगा, और n इवन हुआ तब तो ये माइनस गायब होकर प्लस हो जाएगा। तो अगर ऐसा होना है देन n मस्ट बी ऑड, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ऑड मतलब पावर ऑड होना चाहिए, मतलब माइनस साइन बाहर आना चाहिए। तो एक इधर है 1/5 है पावर, एक इधर है 1/3, इधर है 1/4, अगर 1/4 रखेंगे तो ऑब्वियसली इवन हो गया है पावर, ऐसे सोच सकते हो, और इधर है ऑड, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं लिख के दिया है कि इवन है, इस क्वेश्चन में ये लिख के दे दिया है कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो मैंने उल्टा कंसेप्ट अप्लाई कर लिया कि अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो पक्का इवन होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये एडवांस में आ सकता है सवाल, ठीक है, तो ये ढंग से नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करा दो तुम लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, लेट f इज सच दैट -π/2 से π/2 तक में डिफाइंड है, और इसका कोडोमेन दिया है रियल, बी गिवन बाय f of x इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x का होल क्यूब, ठीक है ना। ये जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन, तो उनको बताना है ये ऑड की इवन। अभी सिर्फ मैं ऑड और इवन चेक करा रहा हूँ, इसमें और भी चीज़ें चेक करनी थी, ठीक है। अभी हम सिर्फ ऑड और इवन चेक करेंगे। तो सबसे पहले देख लो, सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइंड है, तो इसका मतलब ऑड इवन तो हो सकता है। तो ऑड इवन देखने के लिए मैं f of x तो लिखा वही है, सीधा f of -x ही निकाल लेते हैं। log sec के अंदर -x रखा, x की जगह -x रखा, और tan में x की जगह -x रखा, इसका होल क्यूब है। तो -x इज इक्वल टू log sec से माइनस बाहर नहीं आता है और tan से माइनस बाहर आता है, ठीक है, ये आ गया।
अब ये और ये तो एकदम अलग अलग दिख रहा है, तो तुम तो देखते ही बोल दोगे सर ये तो ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बोला था ऐड करके देखना, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके देखना, ठीक है। तुम तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लो, दोनों करके देख लो। मैंने एक और तरीका बताया था यार, sec x माइनस tan x से तो यार रैशनलाइज करने की इच्छा हो रही है मेरी, याद होगा तो ये सब भी कराया है, ठीक है। एडवांस में आया हुआ सवाल है। ऊपर वाला क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्या होता है वो 1, ये बन गया 1 अपॉन sec x प्लस tan x का होल क्यूब। ये तुमको पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं log sec x प्लस tan x की पावर -1 का होल क्यूब। ये -1 सामने उतर जाएगा, माइनस log sec x प्लस tan x का होल क्यूब है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस log sec x प्लस tan x का होल क्यूब। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, माइनस बाहर आ गया ना, तो फंक्शन इज ऑड, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं जम रहा है तो यहीं पे लिख देता हूँ ऐड एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देना और उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना, काम हो जाएगा। अगर तुमको ये नहीं जम रहा है, ठीक है ना। बाकी तो जमना ही चाहिए यार, ऐसा कुछ हार्ड तो करवाया नहीं, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ऑड इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, क्या होता है, उनकी ग्राफ में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारी चीज़ें तुम लोग आराम से देख सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, वो ऑड इवन का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी जो हमने पढ़ा है उस टाइप का कंसेप्ट यूज़ हो सकता है इसमें, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल भी तुमको एडवांस में मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही करते हैं। देखो सवाल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स क्यूब मत लिखो, ए एक्स की पावर और हार्ड कर देते इसको 7 कर दो, प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5 वेयर ई कॉमा सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। एंड एफ ऑफ -7 इज इक्वल टू 17, एफ ऑफ -7 इज इक्वल टू 7 ही कर लो, एफ ऑफ -7 की वैल्यू 7। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 7 प्लस 17 cos x, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो करते हैं। देखो क्या दिया है, सबसे पहले तो एफ ऑफ -7 निकालता हूँ, तो एक्स जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे -7 डाल दिया, ठीक है। ये कितना देखे हैं, ये 7 देखे हैं, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या बन गया, माइनस ए 7 की पावर 7 माइनस बी 7 की पावर 3 माइनस सी इंटू 7, 5 उधर लिया तो ये कितना हो गया 12। तो ए 7 की पावर 7 प्लस बी 7 का क्यूब प्लस सी 7 इज इक्वल टू -12, क्लियर ये तो, ठीक है ना। मेरे को सवाल में देखता हूँ निकालना क्या था, एफ ऑफ 7 निकालना था, तो एफ ऑफ 7 निकालता हूँ, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 7 डाल देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -12 -5 ये हो गया -17, इसकी वैल्यू आ गई -17। हमको 17 cos x -17 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मॉड की। तो 17 cos x -17 की मैक्सिमम वैल्यू बताता हूँ मैं तुमको। cos x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, 17 मल्टीप्लाई किया -17 से 17 -17 माइनस करोगे 17 तो ये बन जाएगा -34 से लेके 0। तो ये वाली जो चीज़ है ये -34 से लेके 0 के बीच में है। अगर उसका मॉड लोगे तो नेगेटिव वाली सारी चीज़ें क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो ये 0 से 34 के बीच में आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई इसकी 34। क्लियर है, थोड़ा कुछ समझ में आया होगा ये भी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस यार खुद से करो, खुद से ही बनने चाहिए, ऐसे कुछ हार्ड नहीं है कि मैं कर करके दिखा रहा हूँ एक एक सवाल, ठीक है।
ठीक है, खुद से करो, ये सब आराम से मिल जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑड इवन फंक्शन के, तो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑड इवन होते क्या है ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो हेडिंग है वो देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस। ठीक है, अगर हम ऑड इवन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, तुम क्या करो, सिमेट्रिक। देखो मेरी आदत है चीज़ों को दूसरों से रिलेट करने की, ठीक है ना, दूसरे चैप्टर्स में भी यही सारी चीज़ें पढ़े हैं। ये तुम लोगों को स्वप्निल सर ने पढ़ाया है, तुम लोग प्लीज़ इसके नोट्स बाजू में लेके बैठो, ठीक है ना, इसकी भी प्रॉपर्टीज लिखाई होगी, तो वो प्लीज़ साथ में लेके बैठो, तभी ये जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आएगा। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, कंसिडर अ मैट्रिक्स ए, प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, हमको ये सिमेट्रिक, अरे ये रिलेट कर रहा हूँ जिससे तुम लोगों को ऑड इवन में समझाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे ये है सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कोई मैट्रिक्स मान लेता हूँ बी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स, और इसको मान लेता हूँ सी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज और का ट्रांसपोज। तुम लोगों को स्वप्न सर ने बताया होगा ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ई, सिमिलरली यहाँ पे कर रहा हूँ, सी का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो ये हो गया बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, और ये हो गया सी इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज। तो यार ये तो हो गया हेंस प्रूव सिमेट्रिक। ठीक है, और ये प्रूव हो गया, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ना, कुछ ऑड इवन जैसा ही तो दिख रहा है यार, देखो ना, कुछ इवन टाइप का रिलेशन नहीं दिख रहा है, और ये कुछ ऑड टाइप का रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इवन ऑड जैसा ही कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद अपने सर ने एक चीज़ बताई होगी कि बी और सी को अगर तुम ऐड करोगे, बी प्लस सी ऐड करोगे, बी प्लस सी ऐड करोगे तो तुम देखो ए ट्रांसपोज कट जाएगा। अरे ऐड ही करके दिखाता हूँ ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज कट गया। जैसे बी प्लस सी आ गया 2a, तो यहाँ से ए आ गया बी प्लस सी बाई 2। ये सब याद होगा, सब स्वप्निल सर ने कराया है। ठीक है, मैं बी की जगह पे जो बी था वो पुट कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस सी की जगह पे ये पुट कर देता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या बोलते हैं, देखो सुनना, बहुत अच्छे से समझाया ये चीज़ें तुमको। हम उसके बाद क्या बोलते हैं, यार ये तो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव किया ना, और ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव किया ये। तो हम बोलते हैं, देखो सुनो ध्यान से, एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ symmetric matrix and a skew symmetric matrix। दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को दुनिया में दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम में, दो चीज़ों के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से दो चीज़, एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट निकालने, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट, और इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। एग्जाम में तुमसे ऐसा सवाल पूछ सकता है कि फाइंड सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स दे दिया ये, जैसे मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ, फाइंड सिमेट्रिक पार्ट ऑफ 2 3 -1 0। ठीक है, तो तुम क्या निकालोगे, तो तुम ये निकालोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। याद रखना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट। तो 2 3 -1 0, इसका ट्रांसपोज 2 3 -1 0 बाई 2। ऐड कर दो यार, 4 2 2 0
बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 1 1 0। क्लियर है? तो ये हो गया इसका सिमेट्रिक पार्ट। क्लियर है ना? ये पूरा ये चीज़ तुमको सपने में पढ़ाई है। अब मैं यही चीज़ को ऑड और इवन में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? शायद तुम लोगों को कुछ लोगों को समझ भी गया हो कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो इससे पहले तुम लोगों को मैं एक सवाल देता हूँ। कंसिडर अ फंक्शन f of x, prove that f of x plus f of minus x is even, देख लो सेम टू सेम लिख रहा हूँ, एंड f of x माइनस f of minus x इज ऑड, ठीक है? इसको इवन और इसको ऑड प्रूव करना है, तो होगा तभी तो प्रूव करना है। करते हैं इसको। कोई नया फंक्शन मान लिया h of x, g of x, जो मानना है मानो, ठीक है? तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने माइनस x पुट किया, ये f of माइनस x बन गया, और ये f of माइनस x, इसको मैंने कुछ नया फंक्शन gx मान लिया। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने माइनस x पुट कर दिया, ठीक है? तो मुझे ये और ये तो सेम दिख रहे हैं, तो मुझे ये और ये एग्जैक्टली साइन में उल्टे दिख रहे हैं। तो देखो क्या लिखता हूँ मैं एक से। जिस पार्ट पर मैंने लिखा था वो मैंने रब कर दिया, ठीक है? लेकिन तुम लोग अपनी नोटबुक में देख सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा लिख ही देता हूँ जो लिखा था मैंने। एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स आ गया है, जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इन दोनों को तुम देखोगे तो दोनों इक्वल है, और इन दोनों को चेक करोगे तो दोनों में माइनस साइन का फर्क है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से प्रूव हो गया कि एच एक्स इज एन इवन फंक्शन, यहाँ से प्रूव हो गया जी एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है? अब अगर तुम h और g को ऐड करोगे, एच एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या आएगा? एफ एक्स रख देता हूँ, h जो माने हो, और g जिसको माने हो वो भी रख रहा हूँ, ठीक है? तो कट गया। अब क्या है? एच एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स आ गया, एच एक्स बाई 2 प्लस जी एक्स बाई 2। मैंने जिसको h और g माना है वो रख देता हूँ सवाल में फिर से, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके ऊपर मुझे श्योर है कि सवाल आएगा। ये है इवन फंक्शन, ये है ऑड फंक्शन, ठीक है? सब चीज़ें बता दी है, मैट्रिक्स से रिलेट कर दिया है। तो मैट्रिक्स से ही जैसा एक पॉइंट भी बना देता हूँ, ऑल फंक्शंस whose domain is symmetric about origin can be expressed as a sum of an even function and an odd function। दुनिया में किसी भी फंक्शन को दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते, दो चीज़ों के सब में रिप्रेजेंट कर सकते, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इवन पार्ट और उसको बोलते हैं ऑड पार्ट। तुमको कोई इवन पार्ट निकालने बोले तो निकाल लेना, तुमको कोई ऑड पार्ट निकालने बोले तो निकाल लेना। इवन पार्ट बोलेगा तो ये निकालना, ऑड पार्ट बोलेगा तो ये निकालना। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया होगा यार, बहुत अच्छे से कराया है, तो डिटेल में बता दिया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, लिखना। ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना? सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ अ फंक्शन इज इवन
है ना, मान लो कोई फंक्शन इवन है, देन इट्स डेरिवेटिव इज ऑड, and if a function is odd then its derivative is even. ठीक है, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा, और अगर फंक्शन कोई ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ऑड फंक्शन है, चेक कर सकते हो. ठीक है, माइनस आएगा. अगर तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, इसको चेक करोगे तो ये इवन आएगा. क्लियर है ना? ठीक है, तो ऑड का डेरिवेटिव इवन, इवन का डेरिवेटिव ऑड. तुम बोलोगे सर प्रूव करो, ये क्या तरीका हुआ प्रूव करने का? तो लो कर देता हूँ. एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको डिफरेंट, ये क्या है इवन, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. एफ डैश एक्स, इसको कर रहा हूँ एफ डैश माइनस एक्स, और याद होगा तो फिर माइनस एक्स का करते थे अपने -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश माइनस एक्स. ये क्या आ गया? ऑड. इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड. सिमिलरली ऑड का करोगे, कर देता हूँ, लो डिफरेंशिएट कर लेना. एफ डैश एक्स एफ डैश माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है, तो लिख देता हूँ. ये क्या था? इवन, तो इसका ऑड. ये क्या है? ऑड, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? इवन. क्लियर है ये? ठीक है, अब क्या है कि चलो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो इवन का ऑड है और ऑड का इवन है, तो क्या इंटीग्रेशन के बारे में भी ऐसा बोल सकते हैं कि किसी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका इंटीग्रेशन ऑड होगा, ठीक है, और अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन इवन होगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं. तो तुम लोग खुद ही सोचो क्यों नहीं बोल सकते हैं. तो मैं तो लिख देता हूँ, बस नोट लिख लेना है. तो सेम कैनॉट बी सेड फॉर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन. सेम चीज़ हम इंटीग्रेशन के लिए नहीं बोल सकते हैं. एग्जाम्पल से समझा देता हूँ. नहीं बोल सकते हैं तो फिर एग्जाम्पल ही सही रहेगा. एक ऐसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लो. जी एक्स लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है? एक्स क्यूब बाई 3. ये तो ऑड आ गया, लेकिन तुम लोगों को एक चीज़ याद होनी चाहिए कि हम कांस्टेंट ऐड करते थे. ठीक है ना? कांस्टेंट ऐड करने की वजह से चेक कर लो, ये नाइदर इवन है नॉट ऑड है. कांस्टेंट नहीं होता तो इवन का इंटीग्रेशन ऑड बन जाता, लेकिन ये कांस्टेंट की वजह से पूरी गड़बड़ होती है. तो ये नाइदर इवन नॉट ऑड है. ठीक है, क्लियर है ना? अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा, ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में ये सेम चीज़ें अपने नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो. ठीक है, डायरेक्टली देखो. द ओनली फंक्शन, ठीक है, विच इज डिफाइंड on the entire number line. ठीक है ना? ऐसा फंक्शन जो पूरे नंबर लाइन पे डिफाइन करना है एंड इज इवन एज वेल एज ऑड इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. ऐसा फंक्शन जो पूरे नंबर लाइन पे डिफाइंड है और जो इवन भी है ऑड भी है, तो एक ही फंक्शन है. कौन सा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब समझ गए ना? y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस. तो ये तो देखो ना, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है. तो ये दोनों है, याद रखना है. इवन भी है और ऑड भी है. सवाल आ गया तो कर लेंगे अपने. ठीक है, तो ये हो गया एक. तो एक और चीज़ है, देख लो, ये भी काम आ सकता है. इफ अ फंक्शन इज
ऑड एंड इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। मान लो कोई फंक्शन ऑड है और x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब क्या है, मतलब उसमें x को 0 पुट कर सकते हैं। तो यार जैसे ऑड है तो ये कंडीशन होती है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये 0 पे डिफाइंड है तो मैं पुट x इज इक्वल टू 0 दोनों साइड रखता हूँ। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस 0 इज एफ ऑफ 0 ही होगा। 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एफ ऑफ 0 क्या आ गया 0। तो अगर कोई फंक्शन ऑड है और वो 0 पे डिफाइंड है देन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है दैट इज इट विल पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन ऑड है और 0 पे डिफाइंड है, ठीक है ना, मतलब उसमें 0 पुट कर सकते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वो 0 से मतलब ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा, ये ना, ठीक है। तो एक सवाल मैं देता हूँ, इट इज सच दैट -2 से 3 तक के लिए डिफाइंड है, 0 से 9 इसका कोडोमेन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुमको बताना है ये इवन है कि ऑड है। तो मैं तो इसका ग्राफ बना सकता हूँ। अब तुम यार डायरेक्ट देखते ही इवन मत बोल देना, ठीक है ना। क्यों इवन नहीं बोलना, क्योंकि ये देखो डोमेन ये सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। द डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट origin, therefore the function is neither odd nor even। ये फंक्शन ना ही ऑड है ना ही इवन है। अगर तुमको इसका ग्राफ देखना है तो ये -2 0 2 3 -2 से 3 के बीच में, तो -2 पे वैल्यू क्या है, -2 पुट कर दो ना इसमें, क्या आएगी इक्वल टू 4। 2 पे वैल्यू क्या आएगी 4, 3 पे वैल्यू क्या आएगी 9। देखो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस दिख रहा है कि नहीं। सर इतना होता तो सिमेट्रिक होता, लेकिन ये तो फालतू को एक्सटेंड करवा दिया 3 तक। तो ये है क्या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, नहीं, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, नहीं, इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तुमको। ऑड फंक्शन देखने के लिए x की जगह -x पुट करेंगे और माइनस साइन का अगर फर्क आया तो ऑड हो गया। इवन के लिए x की जगह -x पुट करेंगे, ठीक है, सेम आ गया तो इवन हो गया। और इन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों क्या इंटरवल जिसमें वो डिफाइंड है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओरिजिन के अबाउट जितना इधर होना चाहिए स्पेस उतना ही नेक्स्ट में होना चाहिए स्पेस, ठीक है। तो ये क्लियर होगा तुम लोगों को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक इंटरवल समझाने के लिए मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल करा रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। लिखना ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x -2 अपॉन x -2, ठीक है। तो तुमको बताना है चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, ठीक है। तुमको बताना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो तुम अगर सबसे पहले तो यार देखो, सबसे पहले अगर इसको इवन ऑड बनना है तो सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइंड होना पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइंड है कि नहीं वो चेक करने के लिए तुम लोगों को इसका ऑब्वियसली पता ही है, तुम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, डोमेन निकालना पड़ेगा। तो मैं इसका डोमेन निकालता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ यार ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो सारी वैल्यूज इसमें रख सकते हैं। x बिलोंग्स टू रियल -2, तो मेरे को तो ये सिमेट्रिक दिखा ही नहीं। सिर्फ रियल होता तो भी काम हो जाता, ठीक है ना। रियल है लेकिन उसमें से बस एक वैल्यू हटा रहा है, कौन सी वैल्यू हटा है, सिर्फ 2 हटा है उसमें। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड इन सिमेट्रिक इंटरवल, therefore neither even nor odd, ठीक है। तो यहीं पे काम खत्म हो गया,
लेकिन अगर कुछ लोगों को इसका ग्राफ देखना है कि सर चलो इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। डोमेन तो निकाल लिया, तुम लोगों को याद होगा रेंज निकालने के लिए फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैंने ये और ये कट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर। तुम अगर सिर्फ ये देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये तो यार सबको ही पता है कि ये जो फंक्शन है ये तो इवन फंक्शन ही होता है, लेकिन हमने तो उसको सिंप्लीफाई किया। एक्चुअल फंक्शन तो ये था ना, इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो दिखेगा तो वो एक्स स्क्वायर जैसा ही। देखो बना तो मैं एक्स स्क्वायर ही रहा हूँ, बस एक चीज़ होगी, क्या होगा कि 2 पे यहाँ पे ये फंक्शन ओपन बनेगा, ग्राफ ओपन बनेगा, ठीक है ना। क्यों ओपन बनेगा? क्योंकि इसमें 2 रख ही नहीं सकते, तो 2 रख नहीं सकते तो ग्राफ 2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो 2 पे ओपन बना के ये शो करते हैं। तो ये सिमेट्रिक है क्या? वाई एक्सिस के अबाउट नहीं है। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे भी ओपन होता तो हम इसको बोल देते कि हाँ भाई ये इवन फंक्शन है, लेकिन ये अभी इवन है ना ही इवन है ना ही ऑड है, ठीक है। इसी सवाल में अगर मैं इसको बस इतना सा कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, तो काम हो जाता। देखो कैसे हो जाता। अब अगर इसका मैं डोमेन निकालूं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो इसका डोमेन आ गया रियल माइनस 2 प्लस 2। ये दोनों वैल्यूज इसमें से हटा दी, ठीक है। अब अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ऑब्वियसली काट के ही बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो मैं सीधा पहले तो एक्स स्क्वायर वाली लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर वाला कर्व खींच देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, +2 और -2 पे डिफाइन नहीं है, तो मैंने +2 मार्क किया और मैंने -2, ये दोनों पॉइंट्स मैंने इसमें मार्क कर लिया। मैं यहाँ पे -2 पे भी ओपन बनाऊंगा और +2 पे भी मैं ओपन बनाऊंगा। ओपन मतलब यहाँ पे तुम सीधा ये हटा देना और ये भी हटा देना, एक से, ठीक है ऐसे ही हटा देते हैं। ये हटा दिया, इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ से ये हटा दिया, इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, इसमें 2 रखोगे तो 4 और -2 4, तो ये बन गया इसका ग्राफ। ये सिमेट्रिक है क्या एक्स एक्सिस के अबाउट, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट? हाँ सिमेट्रिक है। देखो जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बन रहा है, इधर भी ओपन है तो इधर भी ओपन है, देयरफॉर फंक्शन इज इवन, ठीक है, इवन फंक्शन। अच्छा इसमें एक और चीज़ अपने डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही। अगर इसमें कोई तुमको रेंज पूछा कि रेंज क्या है, तो इसका रेंज क्या आएगा, मैं लिखता हूँ। रेंज बिलोंग्स टू, देखो मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, तो रेंज इज 0 से लेके इन्फिनिटी। बस इसमें देखोगे तो एक वैल्यू नहीं आ रही है, कौन सी वैल्यू? 4 पे ओपन है, क्योंकि जब इसमें 2 नहीं रख सकते हैं, ये जो फंक्शन है इसमें जब +-2 ही नहीं रख सकते, तो यहाँ पे अगर 2 नहीं रख सकते हो तो ये कभी 4 नहीं बनेगा, तो हम बोलेंगे 0 से इन्फिनिटी -4, ये हो गया इसका रेंज। अगर यहाँ पे कोई रेंज पूछता तो यहाँ पे रेंज बोलोगे तो मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। यहाँ पे 2 पे वैल्यू 4 नहीं बन रही है, लेकिन इसमें -2 तो रख ही सकते थे, -2 पे तो 4 बन ही रहा था, तो हम यहाँ से 4 रिमूव नहीं करेंगे। 2 पे तो नहीं बन रहा, लेकिन -2 पे तो 4 आ ही जा रहा है, तो 4 उसके रेंज में है। क्लियर है ना? रेंज वगैरह सब तुम ग्राफिकली देख सकते हो अगर ग्राफ बनाना सीख गए तो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट अपना ग्राफ बनाना ही है, अल्टीमेटली हमको ग्राफ बनाना तो सीखना ही है।